हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आपका जय भीम एकेडमी में स्वागत है। मैं हूं प्रशांत गौतम। तो आज से हम आपको कक्षा 10 का विज्ञान पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले हम अपने चैनल का नाम हम आपको बता देना चाहते हैं कि हमारे चैनल का नाम है जय भीम एकेडमी और हम पढ़ाएंगे कक्षा 10 का विज्ञान। विज्ञान का कक्षा 10 के विज्ञान का मतलब तीनों विज्ञान, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, यानी कि भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान। ये हम आपको तीनों विज्ञान पढ़ाएंगे। तो जो है ये जो चैप्टर जो चलेगा वो चैप्टर पार्ट 1 पार्ट 2 के रूप में हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो सबसे पहले हम विज्ञान जानते हैं कि विज्ञान को जानते हैं कि विज्ञान क्या होता है, उसके बारे में वैज्ञानिकों का क्या क्या कहना है। उसके बाद तब हम अपने मेन टॉपिक यानी कि मेन सब्जेक्ट पर आएंगे। तो सबसे पहले हम विज्ञान के बारे में समझेंगे कि विज्ञान होता क्या। तो विज्ञान की परिभाषा क्या लिखी है, देखिए विज्ञान की परिभाषा क्या है, सुसंगठित, सुव्यवस्थित, क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। क्या परिभाषा है कि सुसंगठित, सुव्यवस्थित, क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। यानी कि कोई वस्तु हो जो सुसंगठित हो और सुव्यवस्थित हो और वो एक चरण से हो, क्रमबद्ध हो, उसका जो हम अध्ययन करते हैं, जो उससे हमें ज्ञान मिलता है, उसी को विज्ञान कहते हैं। ठीक, परिभाषा आपको याद हो गई होगी, समझ में आया होगा। फिर सुसंगठित, सुव्यवस्थित, क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। इतनी तो परिभाषा आपको क्लियर हो गई होगी। तो अब हम जानते हैं कि विज्ञान की परिभाषा समझ में आ गई। अब विज्ञान को इंग्लिश में क्या कहते हैं, विज्ञान को इंग्लिश में क्या कहते हैं, साइंस। क्या कहते हैं विज्ञान को इंग्लिश में, साइंस। तो जो साइंस है वो लैटिन भाषा के, जैसे हम लोगों की मातृभाषा जो है हिंदी है, उसी प्रकार से विदेश कंट्री यानी कि अदर कंट्री में जो है वहाँ की भाषाएं अलग अलग होती है। तो ठीक एक वहाँ की भाषा लैटिन भाषा है। उस लैटिन भाषा का यानी कि साइंस, लैटिन भाषा में जो साइंस है वो लैटिन भाषा की साइंस्टिया से लिया गया है। किससे लिया गया है, साइंस्टिया से। साइंस लैटिन भाषा के साइंस्टिया से लिया गया है। और साइंस्टिया का अर्थ होता है, यानी कि साइंस्टिया का मतलब होता है जानना या ज्ञान। ठीक, क्या कहें फिर से समझिए कि साइंस लैटिन भाषा के साइंस्टिया से लिया गया है। साइंस्टिया का मतलब होता है जानना या ज्ञान। इतना समझ में आया होगा। अब चलते हैं कि विज्ञान का अगर शाब्दिक मतलब अगर समझना हो कि विज्ञान का शाब्दिक मतलब क्या होता है, तो उसको जानेंगे कि विज्ञान का शाब्दिक मतलब क्या होता है। विज्ञान का अगर हम संधि विच्छेद करते हैं, संधि विच्छेद का मतलब जैसे कोई एक सेंटेंस है, ऐसे मार्कर मान लीजिए कोई सेंटेंस है, उसका दो रूपों में टुकड़ा कर देना, यानी कि दो रूपों में ऐसा विभाजित करना कि दो खंड जो निकलते हैं उसका कोई शाब्दिक अर्थ हो। ठीक, तो वैसे इसको हम विज्ञान को दो रूपों में यानी कि दो खंडों में विभक्त कर दिए। तो विज्ञान का जो संधि विच्छेद किए हैं उसका मतलब हुआ विज्ञान का वी प्लस ज्ञान। क्या हुआ, वी प्लस ज्ञान। तो वी का मतलब होता है विशेष, ज्ञान का मतलब होता है ज्ञान। किसी वस्तु या किसी निकाय का हम विशेष रूप से यानी कि गहनता पूर्वक अध्ययन अगर करते हैं तो उसी को विज्ञान कहते हैं। ठीक, इसका शाब्दिक मतलब हम समझे कि विशेष ज्ञान यानी कि किसी वस्तु या निकाय का गहनता पूर्वक अध्ययन करना ही, उसके एक एक मॉलिक्यूल, उसको एक एक अणु के बारे में, मॉलिक्यूल, अणु और एटम्स, ये हम आपको पढ़ाएंगे जब विज्ञान के अंदर प्रवेश करेंगे। ऐसे पहले अभी उसका जो है टॉपिक, जो ऊपरी जो टॉपिक है उसको हम बता रहे हैं। तो उसका एक एक पार्टिकल, एक एक एटम का अध्ययन जब हम करेंगे और गहनता पूर्वक अध्ययन करेंगे तो उसी को विज्ञान कहते हैं। इतना समझ में आया। अब जानते हैं कि विज्ञान के जनक कौन है। अगर पूछा गया कि विज्ञान के जनक कौन है, तो विज्ञान के जनक है महान वैज्ञानिक कौन, अरस्तु। अगर कोई पूछा कि विज्ञान का जनक कौन है, तो विज्ञान के जनक है महान वैज्ञानिक अरस्तु। अब चलते हैं विज्ञान। देखिए अनेक प्रकार के विज्ञान होते हैं। विज्ञान अनेकों यानी कि साइंस अनेक प्रकार की होती है। बट हम साइंस के स्टूडेंट हैं, इसलिए हमको मुख्यतः तीन
विज्ञान पढ़ना होता है, मतलब तीन प्रकार के विज्ञान को पढ़ना होता है। नंबर 1 विज्ञान हो गया जीव विज्ञान, दूसरा रसायन विज्ञान, तीसरा भौतिक विज्ञान। केवल हमें 3 ही विज्ञान का अध्ययन करना होता है ना, नहीं तो विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान, अंतरिक्ष विज्ञान और तमाम कृषि के क्षेत्र में कृषि विज्ञान, यानी कि अनेक अनेक प्रकार के विज्ञान होते हैं, लेकिन हमें केवल विज्ञान के बारे में ही, यानी कि 3 ही विज्ञान के बारे में पढ़ना है। तो वह है विज्ञान को मुख्यतः, यानी कि हम लोगों जो साइंस के स्टूडेंट हो उन लोगों के लिए विज्ञान को मुख्यतः कितने रूपों में बांटा गया है? 3 रूपों में। पहला क्या है? भौतिक विज्ञान, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? फिजिक्स। दूसरा क्या है? दूसरा रसायन विज्ञान, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? केमिस्ट्री। तीसरा क्या है? जीव विज्ञान। जीव विज्ञान को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बायोलॉजी। ये तीनों याद हो गया होगा। पहले को क्या कहते हैं? भौतिक विज्ञान। दूसरे को क्या कहते हैं? रसायन विज्ञान। तीसरे को क्या कहते हैं? जीव विज्ञान। ठीक, इतना आपको याद हो गया होगा। चलिए ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि भौतिक विज्ञान क्या होता है, भौतिक विज्ञान के खोजकर्ता कौन है, भौतिक विज्ञान किस शब्द से लिया गया है, और भौतिक विज्ञान का मतलब क्या होता है, भौतिक विज्ञान की परिभाषा क्या होती है। ठीक उसी प्रकार से हम रसायन विज्ञान को समझेंगे और जीव विज्ञान को समझेंगे कि उसकी खोज किसने की। ठीक, हाँ, तो हमें ये पढ़नी है। तीनों शाखाओं में से पहली शाखा है भौतिक विज्ञान। तो भौतिक विज्ञान की परिभाषा अब हम जानेंगे कि भौतिक विज्ञान की परिभाषा क्या होती है। तो भौतिक विज्ञान की परिभाषा क्या होती है? विज्ञान की वह शाखा है, क्योंकि विज्ञान, अगर मान लीजिए ये विज्ञान है तो इसकी अनेकों प्रकार के ब्रांचेस, शाखाएं निकलती हैं। तो भौतिक, अगर इसको हम विज्ञान मान लेते हैं तो विज्ञान की वह शाखा, यानी कि एक ब्रांच, शाखा है विज्ञान की। तो विज्ञान की वह शाखा जिनमें प्रकृति में उपस्थित वस्तुओं के भौतिक गुण और विभिन्न प्राकृतिक ऊर्जाओं का अध्ययन किया जाता है। विभिन्न प्राकृतिक ऊर्जाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? हम भौतिक विज्ञान कहते हैं। फिर से समझेंगे परिभाषा कि प्रकृति में जो भौतिक गुण होते हैं और जो विभिन्न प्रकार की ऊर्जाएं होती हैं, उन्हीं का अध्ययन करना ही क्या होता है? भौतिक विज्ञान कहलाता है। तो विज्ञान की वह शाखा जिनमें प्रकृति में उपस्थित वस्तुओं के भौतिक गुण और विभिन्न प्रकृति की ऊर्जाओं का अध्ययन करना ही, यानी कि उसकी जानकारी करना, उसकी ऊर्जाओं की, उसकी विभिन्न प्रकार की जितनी ऊर्जाएं होती हैं, वस्तु के जो गुण होते हैं वो कैसे कैसे मिलकर बने होते हैं, उनका संगठन कैसे होता है, तो उन सब का अध्ययन करना, उन सब की जानकारी लेना, उसके बारे में जो है कुछ विशेष जानकारी, जैसे गुरुत्वाकर्षण के बारे में, गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, गतिज ऊर्जा क्या होती है, और प्रकाश के बारे में, ये सब जितनी भी उसकी किसी वस्तु के बारे में भौतिक जो गुण होते हैं उनका ही अध्ययन करना भौतिक विज्ञान कहलाता है। इतना समझ में आया होगा। अब जानेंगे कि भौतिक विज्ञान को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फिजिक्स। क्या कहते हैं? भौतिक विज्ञान को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फिजिक्स। फिजिक्स को ग्रीक भाषा, बताए ना भाषा क्या है, तो वहाँ जैसे विदेश में ये भाषाएं होती होंगी, जैसे हम लोगों की भाषा, मातृभाषा हिंदी है, उसी प्रकार से जो है फिजिक्स ग्रीक भाषा की फिलोसफी से लिया गया। क्या है कि फिजिक्स को ग्रीक भाषा के फिलोसफी से लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है प्रकृति। समझ में आया ना क्या हुआ? फिर से फिजिक्स को ग्रीक भाषा के फिलोसफी से लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? फिजिक्स, जिसका शाब्दिक अर्थ फिजिक्स होता है। अब हम जानेंगे कि फिजिक्स के जनक कौन है, फिजिक्स की खोज किसने की। तो भौतिक विज्ञान के जनक, अगर हम कहें कि भौतिक विज्ञान के जनक कौन है, तो वो है न्यूटन। यानी कि भौतिक विज्ञान की खोजकर्ता कौन है, तो उनको हम कहेंगे न्यूटन है। लेकिन अगर
ये पूछा जाता है कि आधुनिक भौतिक विज्ञान के जनक कौन है, तो वो है अल्बर्ट आइंस्टीन। ठीक, भौतिक विज्ञान के जनक कौन है, न्यूटन, और आधुनिक भौतिक विज्ञान के जनक कौन है, अल्बर्ट आइंस्टीन। इतना समझ में आया, यानी कि एक शाखा हो गई। और हम दूसरी शाखा के बारे में पढ़ेंगे रसायन विज्ञान के बारे में, कि रसायन विज्ञान की परिभाषा क्या है, उसकी खोज किसने की थी और वो किस शब्द से लिया गया है। ठीक, हाँ, तो ये हमारा दूसरी जो शाखा है ये रसायन विज्ञान, दूसरी शाखा हमारी है रसायन विज्ञान, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, केमिस्ट्री। तो इसकी परिभाषा क्या है, रसायन विज्ञान जो है उसकी परिभाषा क्या है, वो भी एक विज्ञान की शाखा है। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ, पदार्थ का मतलब जो प्रकृति में जितनी भी वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं सभी पदार्थ होती हैं। ठीक, अगर पदार्थ में अगर आपको डाउट होता होगा तो प्रकृति में सभी वस्तुएं पदार्थ होती हैं, इतना समझिए पदार्थ की परिभाषा। और अगर हम रसायन विज्ञान जब पढ़ाएंगे तो इसकी साइंटिफिक परिभाषा हम आपको बताएंगे, लेकिन आपको समझने के लिए जो पदार्थ की परिभाषा होगी वो ब्रह्मांड में उपस्थित सभी वस्तुएं पदार्थ होती हैं। ठीक, तो रसायन विज्ञान की परिभाषा ये है कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों की संरचना, संगठन और उसकी रासायनिक प्रक्रियाओं के दौरान हुए परिवर्तन को रसायन विज्ञान कहते हैं। तो रसायन विज्ञान की परिभाषा हम जानेंगे कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के संरचना, संगठन और उसकी रासायनिक प्रक्रियाओं के दौरान हुए परिवर्तन को रसायन विज्ञान कहते हैं। यानी कि कोई पदार्थ है, उसकी संरचना, उसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है, उसका अध्ययन, और वह कैसे व्यवस्थित है, वो उसमें कौन कौन से पदार्थ मिले हुए हैं, वो कैसे व्यवस्थित है, तो उसकी संरचना और उसके जो संगठन है और उसकी रासायनिक प्रक्रिया के दौरान जो परिवर्तन होते हैं, जैसे दूध का दही बनना, तो दूध का दही कैसे बन जाता है, वो एक रासायनिक प्रक्रिया है। तो उन सभी का अध्ययन, जो परिवर्तन होते हैं हमारे दैनिक जीवन में, रासायनिक परिवर्तन होते हैं, उन्हीं का जो हम अध्ययन करते हैं वह किसके अंतर्गत करते हैं, वह रसायन विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। एक बार परिभाषा फिर से समझिए कि रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है, यानी कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम किसी पदार्थ में, जिसके अंतर्गत पदार्थों की संरचना, संगठन और उसके रासायनिक प्रक्रियाओं के दौरान हुए परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, रसायन विज्ञान कहते हैं। तो रसायन विज्ञान को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, केमिस्ट्री। तो रसायन विज्ञान को इंग्लिश में हम केमिस्ट्री कहते हैं। वह रसायन विज्ञान यूनानी भाषा के कीमिया से लिया गया। किस लिया गया है, यानी कि केमिस्ट्री यूनानी भाषा के कीमिया से लिया गया। केमिस्ट्री को यूनानी भाषा के कीमिया से लिया गया है। और रसायन विज्ञान के खोजकर्ता कौन है, अगर पूछ रहे हैं कि रसायन विज्ञान के खोजकर्ता कौन है, तो रसायन विज्ञान के खोजकर्ता है एंटोनी लेवाइजर। क्या, लेवोजियर। क्या कहते हैं, यानी कि रसायन विज्ञान के खोजकर्ता कौन है, एंटोनी लेवाइजियर। ठीक, अब हम तीसरा जो हमारा जो मुख्य ब्रांच है, मुख्य शाखा है, वो है जीव विज्ञान की। तो जीव विज्ञान के बारे में अब हम समझेंगे कि जीव विज्ञान की खोजकर्ता कौन है, जीव विज्ञान की परिभाषा क्या है, और जीव विज्ञान का शाब्दिक अर्थ क्या है, और वो कहाँ से लिया गया है। हाँ, तो तीसरा जो हमारा विज्ञान है वो है जीव विज्ञान। जो जीव विज्ञान को इंग्लिश में क्या कहते हैं, जीव विज्ञान को इंग्लिश में हम कहते हैं बायोलॉजी। तो जीव विज्ञान की हम परिभाषा को जानेंगे कि जीव विज्ञान की परिभाषा क्या होती है। तो विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वो भी एक विज्ञान का ब्रांच है। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जीवधारियों का अध्ययन करते हैं, यानी कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, जीव विज्ञान कहते हैं।
विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है उसे हम जीव विज्ञान कहते हैं। तो जीव विज्ञान के अंतर्गत क्या है? तो जीव विज्ञान के अंतर्गत कोई जीव है उसका उद्भव कैसे हुआ, यानी कि उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, उसका विकास कैसे हुआ, वह कार्य मतलब उसका कार्य क्या है, उसकी पहचान क्या है, वो आदमी है कि कुत्ता है कि गधा है, उसमें यानी कि उसमें पहचान कैसे करते हैं उसका, और उसकी संरचना वो देखने में कैसे लगता है, उसका फेस कैसा है, या किसी के पैरेलल है, मतलब जो जब दो विषम जातियां होती हैं तो उनका फेस अलग अलग होता है। जैसे आदमी और कुत्ते या गधे या घोड़े, ये अनेक 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 प्रकार के जो जीव जंतु हैं उन सबका फेस अलग अलग होता है। ठीक उसकी संरचना, उसका वर्गीकरण, मतलब उसकी जाति क्या है, उसका वंश क्या है, उसका कुल क्या है, तो वो उसका अध्ययन, आदि का अध्ययन हम जीव विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। तो जीव विज्ञान के खोजकर्ता कौन है? तो जीव विज्ञान के खोजकर्ता है अरस्तु। कौन है? विज्ञान के भी खोजकर्ता अरस्तु हैं और जीव विज्ञान के भी खोजकर्ता अरस्तु हैं। जीव विज्ञान को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। वह कौन कौन सा है? पहला है जंतु विज्ञान, दूसरा है वनस्पति विज्ञान। क्या होगा? पहला है इसको यानी कि जीव विज्ञान को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। जब हम आपको ये पढ़ाएंगे तो केवल एक्सटर्नल, ये क्या था? एक्सटर्नल नॉलेज था। अब हम इसके बाद हम भौतिक विज्ञान को चैप्टर वाइज पढ़ाएंगे, तथा ये जो है बाहरी ज्ञान था इसको हमें जानना अति आवश्यक होता है। तो हम सबसे पहले क्या पढ़ें? विज्ञान की परिभाषा पढ़ें, उसके बाद भौतिक विज्ञान की, उसके बाद रसायन विज्ञान की, उसके बाद जीव विज्ञान की, और सबके खोजकर्ता के बारे में जानें, और वो खोजकर्ता कौन कौन है उनको भी आज हम पढ़ें। तो अगर हमारी वीडियो से आपको कुछ बेनिफिट मिले या मिलता है या मिलेगा तो यार प्लीज़ हमारे वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब एवं लाइक अवश्य कर दीजिए। ये हमारा प्यारा सा चैनल जय भीम अकादमी है। तो चलिए, आज का ये हमारा पहला वीडियो है। कुछ मिसिंग जो हुई होंगी उसके लिए क्षमा करिएगा, क्योंकि ये हमारा पहला वीडियो है। धीरे धीरे अपडेट होते होते अच्छा हो जाएगा। ठीक, चलिए, ठीक, धन्यवाद।